जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है वो पास वाली स्टेट से कंप्लीट कराई जाए। बट इससे हो ऐसा रहा है कि जैसे सरकार ने एक मैपिंग की। सो हेयर गाइस, आई होप आप सारे ठीक होंगे और अपने अपने घर में होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में। तो जो हम नॉर्मली एयर इनहेल करते हैं उसमें होता है हमारा 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस। और आजकल आप देख रहे हैं कि मतलब जो हमारा पेंडेमिक टाइम चल रहा है तो इसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों हो रही है। तो मान लो एक पर्सन को कोविड है, तो उस कोविड में जो उसका सेचुरेशन ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है वो 94 से कम हो जाता है। और 94 से कम होने की वजह से उसकी जो मतलब लंग्स की ऑक्सीजन को सेपरेट करने की जो मतलब ये एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इस केस में हम मेडिकल ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ये मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या चीज़ है? तो मेडिकल ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन होती है जो कि हम मतलब खुद प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स में प्रोड्यूस होती है ये। और इसके बारे में हम जानेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि ये प्रोड्यूस मतलब होती है तो करवा क्यों नहीं रहे, इसको मतलब लगवा क्यों नहीं रहे। तो फिर इधर बात आती है कि प्रोवाइड कौन करवाएगा। तो प्रोवाइड ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स करवाएंगे, बट हॉस्पिटल्स नहीं करवा पा रहे। हॉस्पिटल इस बात में मतलब हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं ऑक्सीजन के लिए। तो हॉस्पिटल्स खुद ट्वीट कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास जाके, मतलब गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को ट्वीट कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई जाए। बट आप देख सकते हैं अभी भी आप टीवी ऑन करके देख ली तो ऑक्सीजन दवाइयों की कोवैक्सीन की मतलब कितनी कितनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही। तो गवर्नमेंट ने किया, दोनों स्टेट गवर्नमेंट में नहीं किया और हमारी जो नेशनल गवर्नमेंट में उनने भी किया। बट इन जो मतलब ये प्लांट्स की बारी आई तब इन दोनों गवर्नमेंट में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है कि मतलब जो हमारे जो प्लांट्स प्रोड्यूस करने की ये थी डिमांड थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि हमने कर दिया है, हमने पीएम केयर फंड से पैसा दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बोल रही है कि मतलब जो हमने प्लांट इसलिए प्रोड्यूस मतलब बनवाया नहीं क्योंकि जो इसकी मतलब ड्यूटी थी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी ड्यूटी नहीं की। ऑन पेपर जो ऑक्सीजन कंजप्शन है अभी के टाइम पे वो जो डिमांड है उससे ज़्यादा है। डिमांड कम है और ऑन पेपर जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, पर फिर भी शॉर्टेज क्यों, ये एक सवाल है। फिर भी शॉर्टेज क्यों? तो पहले हम शॉर्टेज के बारे में जानने से पहले ये जानेंगे कि मेडिकल ऑक्सीजन होती क्या है। तो मेडिकल ऑक्सीजन ऐसी ऑक्सीजन होती है जो कि हम मैन्युअली प्रोड्यूस करते हैं, अपने आप प्रोड्यूस करते हैं और उससे मैन्युअली प्रोड्यूस होने की वजह से वो 99% अप टू 99% प्योर हो सकती है। और जो हम नॉर्मली ऑक्सीजन मतलब एयर इनहेल करते हैं वो नहीं होती इतनी प्योर। उसमें मैंने बताया जो मतलब एक्स्ट्रा गैसेस भी इंक्लूड होती हैं। तो इसको मतलब इसकी 99% प्योर होती है। तो इसको मतलब प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो बेसिकली इसके 3 वेज हैं इसको प्रोड्यूस करने के। पहला तो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्लांट्स, दूसरा है प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन प्लांट, पीएसए प्लांट, आपने सुनी होगी ये टर्म। और थर्ड है हमारे पास ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। तो हम पहली बात करेंगे ऑक्सीजन डिस्टिलेशन प्लांट पे कि ये होता क्या है। ऑक्सीजन डिस्टिलेशन प्लांट बहुत बड़े प्लांट होते हैं तो ये उसकी वजह से हॉस्पिटल्स में फिट नहीं आ पाते हैं। ये मतलब इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होते हैं, सिटीज़ में नहीं होते। तो ये मतलब बहुत अच्छे प्लांट्स होते हैं किस हिसाब से ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के मामले में, क्योंकि इनकी जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है वो अप टू 99% प्योर ऑक्सीजन प्रोडक्शन होती है। सेकंड नंबर पे आया हमारा पीएसए प्लांट्स, प्रेशर स्विंग अब्जॉर्प्शन प्लांट्स। ये ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होने की वजह से ये किसी भी हॉस्पिटल में फिट आ जाते हैं। तो किसी भी हॉस्पिटल में फिट आ जाते हैं, बट इनकी एक नेगेटिव बात होती है कि मतलब 85% तक ये ऑक्सीजन प्योर बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। और इनकी एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि मतलब ये पूरे हॉस्पिटल को सप्लाई दे सकते हैं, पाइप से कनेक्ट करके पूरे हॉस्पिटल में मतलब सप्लाई दे सकते हैं। और ये बट मेनली आईसीयू में यूज़ नहीं होते, क्योंकि आईसीयू में क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्लांट्स की ऑक्सीजन यूज़ होती है क्योंकि वो 99% तक प्योर होती है। ऑक्सीजन में क्योंकि जो पेशेंट होता है ना, ऑक्सीजन वो आईसीयू में इनहेल नहीं कर पाता है, उसको मतलब एक पुश लगाना पड़ता है। वो उसका मतलब जो माइंड होता है वो उस टाइम ये उसको मतलब सिग्नल नहीं देता उसकी बॉडी को कि ऑक्सीजन इनहेल कर, तो उसको एक पुश लगाना पड़ता है ऑक्सीजन को, जो वेंटिलेटर करता है काम। तो आपने सुना होगा वेंटिलेटर के बारे में भी। और
थर्ड नंबर पे आया हमारा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ये बहुत छोटे से होते हैं, अब इतने कर होते हैं मे बी, और इसकी वजह से ये मतलब ज़्यादा बिजली से चलते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, अप टू 50-60-70% तक। और अब हमारा आया पूरी बात कि O2 बन भी गई तो ठीक है, डिमांड डिमांड आप मतलब जो इसकी पेंडेमिक से पहले जो O2 की डिमांड थी वो थी हमारी 750 मेट्रिक टन, और जो पेंडेमिक के बाद डिमांड आई O2 की वो आई हमारी 6,600 मेट्रिक टन। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऑन पेपर देखा जाए, पेंडेमिक से पहले जो हमारी कंट्री की ऑक्सीजन प्रोडक्शन थी वो थी 7,300 मेट्रिक टन पर डे। तो प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है पर फिर भी शॉर्टेज क्यों? तो O2 की शॉर्टेज का जो मेन प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे कि ये प्रोड्यूस वेस्टर्न में होती है, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, मतलब जहाँ जहाँ हमारे मतलब फैक्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी जो कि मतलब नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे मतलब खाने के सामान को पैकिंग के लिए या बहुत चीज़ों के लिए नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, तो उन प्लांट में ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो मतलब मैक्सिमम जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं ऑक्सीजन की वो है हमारी ईस्ट इंडिया में, बट जो इनकी जहाँ पे कंज्यूम हो रही है, जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वो है हमारे दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसी, और वहाँ पे इनके इतनी ये नहीं है, प्रोडक्शन नहीं होती है। तो अब मेन बात आई कि मतलब कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट करवाई जाए। तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं हो सकती एक हिसाब से अभी, क्योंकि ये बाई एयर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती, क्योंकि बाई एयर ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है इट कैन एक्सप्लोड, इट कैन एक्सप्लोड। तो मतलब जो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्लांट है वो तो प्योर ही ऑक्सीजन बनाते हैं, और ये सिर्फ लैंड से ही ये हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, क्योंकि लैंड में इनके लिए स्पेशल सिलेंडर चाहिए होते हैं, स्पेशल क्रायोजेनिक कंटेनर चाहिए होते हैं। ये टर्म है जो उसके सिलेंडर के लिए यूज़ की जाती है, क्रायोजेनिक कंटेनर। तो क्रायोजेनिक कंटेनर में ये ट्रांसपोर्ट कराई जाती है, और क्रायोजेनिक कंटेनर, एक कंटेनर को बनाने में 4 से 6 महीने तक लग जाते हैं। और अब हमारी कंट्री के पास क्रायोजेनिक सिलेंडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसीलिए हमारी कंट्री बाहर से इंपोर्ट करवा रही है क्रायोजेनिक सिलेंडर्स। और जो इंडिया में O2 के मतलब टैंकर है ना, जो टैंकर क्रायोजेनिक सिलेंडर एंड टैंकर जो मतलब ला सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अब आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया वगैरह, जापान, चाइना, इनके पास ही है, मतलब यही बनाते हैं क्रायोजेनिक सिलेंडर्स। तो फिर इनसे हमारी कंट्री अब ले रही है, और हम इनको सिर्फ बाय रोड, बाय ट्रेन एंड मतलब ओनली लैंड पे ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एयर पे नहीं कर सकते। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास है वो टैंकर्स की कमी है और इनको इंपोर्ट कराया जा रहा है अब्रॉड से। तो फिर इसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि अब्रॉड से आ तो रहे हैं, बट जैसे कि मतलब जो स्टेट्स हैं वो अब मांग कर रही हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड है वो पास वाली स्टेट्स से कंप्लीट कराई जाए। बट इससे हो ऐसा रहा है कि जैसे सरकार ने एक मैपिंग की, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन्होंने एक मैपिंग की जिससे जो डिमांड सेंटर है उसको जो है रिक्वायरमेंट सेंटर से मिलाया गया। बट इससे भी कुछ इतने खास रिजल्ट्स नहीं दिखाई दिए हमको, मतलब सप्लाई में इम्प्रूवमेंट नहीं हुई कोई। आप देखेंगे जो टैंकर जा रहे हैं, ऑक्सीजन के टैंकर जा रहे हैं, उनको पुलिस की सिक्योरिटी में ले जा रहे हैं, क्योंकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही, पूरे के पूरे सिलेंडर चोरी हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद जैसा कि हमने देखा कि हॉस्पिटल्स मांग करें सरकार से कि हमें एक अपने अपने पर्सनल PSA प्लांट्स बनाने दो। तो फिर उससे ऐसा होगा कि हॉस्पिटल्स के पास मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। मैंने आपको बताया था, रिमेंबर करेंगे आप पिछले वाला, कि PSA प्लांट क्या होता है। हॉस्पिटल्स के पास पूरी कंट्रोल होगा ऑक्सीजन का, भले ही इतनी प्योर ICU लेवल की ऑक्सीजन नहीं होगी, बट उनके पास पूरा कंट्रोल होगा एटलीस्ट ऑक्सीजन का, कि मतलब वो सब पेशेंट को ऑक्सीजन दिला पाए। तो गवर्नमेंट को कुछ तो करना पड़ना था इस मतलब जो भी इन्होंने हॉस्पिटल ने बोला। तो गवर्नमेंट ने 20 अक्टूबर के टाइम पे एक टेंडर निकाला, ऑनलाइन टेंडर निकाला, जिसमें कि उन्होंने बोला कि हम 150 डिस्ट्रिक्ट्स में PSA प्लांट्स बनवाएंगे, और बाद में गवर्नमेंट ने 12 और ऐड किए, तो मतलब 162 टोटल प्लांट्स बनाने को बोला सरकार ने। और गवर्नमेंट के हिसाब से अभी तक 40-45 के अराउंड PSA प्लांट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट्स के बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है कि जो PSA प्लांट्स के लिए लैंड है वो तो
स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाएगी। और स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है जो पीएसए प्लांट्स के लिए वेंडर्स हैं वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराएगी, और इसकी वजह से सफ़र है वो नॉर्मल लोगों को हो रहा है, जिनको मतलब कोविड पेशेंट्स को हो रहा है। और अगर मतलब बनाना ही है तो इनकी कॉस्ट भी इतनी नहीं है, इनकी कॉस्ट भी इतनी नहीं है। पीएसए प्लांट्स पर पीएसए प्लांट 1.2 करोड़ की कॉस्ट है। तो एक स्टेट तो बनवा ही सकती है, जितने भी बनवा सकती है स्टेट के बजट के हिसाब से। बट जो सेंटर, पहले तो सेंटर ने टेंडर के लिए देरी कर दी। सेंटर ने 20 अक्टूबर को निकाला टेंडर, ऑनलाइन टेंडर जो था पीएसए प्लांट्स का। और फिर उसके बाद सेंटर ने तो देरी कर ही दी थी, और अब फिर उसके बाद जो हमारी स्टेट्स थी उनके पास क्रायोजेनिक सिलेंडर्स नहीं थे, क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं थे जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा पाए। तो इनकी वजह से जो सफ़र है वो नॉर्मल लोगों को हुआ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो आप अपना भी देख सकते हैं। और धन्यवाद।